गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कर्ण शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों इससे पहले हमने बात की है तो दिल्ली सल्तनत के बारे में, यानी कि दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था, साथ ही हमने कल बात की है कल वाले वीडियो में। तो दोस्तों हमने कल वाले वीडियो में जो दिल्ली सल्तनत की सैन्य संगठन व्यवस्था है उसके बारे में बात की थी, और दोस्तों उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल्स उसको हमने बिल्कुल स्टडी की है दोस्तों। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि तो दिल्ली सल्तनत की जो न्याय व्यवस्था और जो दंड व्यवस्था है दोस्तों, उसको अपन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था दोस्तों, वो सुल्तान हुआ करता था, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं, वैसे काजी उल कुजात हुआ करता था, लेकिन काजी उल कुजात के ऊपर भी दोस्तों जो सबसे सर्वोच्च जो न्यायाधीश हुआ करता था वो दोस्तों सुल्तान हुआ करता था। और दोस्तों धार्मिक मामलों से संबंधित जो न्याय व्यवस्था को देखने का जो कार्य है दोस्तों, वो दोस्तों मुक्ति करता था। हम यूँ कह सकते हैं मुख्य जो सदर है, इस मुख्य सदर के द्वारा यानी कि धार्मिक मामलों से संबंधित न्याय व्यवस्था को देखता था। साथ ही दोस्तों अन्य जो मुकदमे होते थे दोस्तों, उनको भी दोस्तों काजी देखता था। और दोस्तों ये दोनों ही जो पद होते थे, एक तो मुख्य सदर या मुफ्ती और एक काजी, ये दोस्तों दोनों ही पद एक वंशानुगत थे दोस्तों। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर ये वंशानुगत पद होते थे, यानी कि जैसे कोई काजी कुजात है, फिर उसके बाद में उसका उसके वंशज यानी उसका पुत्र बनेगा काजी, ऐसे वंशानुगत हुआ करता था दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो न्याय व्यवस्था थी और जो दंड व्यवस्था के अंदर हम देखें तो सबसे बड़ा तो न्यायाधीश होता था दोस्तों सुल्तान, और इसके अलावा उसके नीचे काम करने वाले जो न्यायाधीश होते थे, एक होता था मुख्य सदर यानी कि मुफ्ती हुआ करता था। ये दोस्तों धर्म से रिलेटेड यानी कि रिलीजन से रिलेटेड सभी मामले वो देखता था, और इसके अलावा अन्य जो मुकदमे होते थे वो काजी देखता था। और दोस्तों इन दोनों का ही जो पद होता था वो दोस्तों वंशानुगत होता था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गांवों के अंदर न्याय व्यवस्था को संभालने वाला कौन था दोस्तों ये ग्राम पंचायतें होती थी जो न्याय व्यवस्था को देखती थी दोस्तों। तो ये चार फैक्ट हमने देख लिए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों मुस्लिम कानून के स्रोतों की बात करते हैं। यानी कि मुस्लिम कानूनों के अंदर जो कानून के जो स्रोत होते हैं वो दोस्तों चार हुआ करते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। एक तो दोस्तों कुरान, एक हो हदीस, एक होता है इज्मा, और एक होता है कयास। ओके, तो दोस्तों हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। कुरान क्या होता है, हदीस क्या है, इज्मा क्या है और कयास क्या है। सबसे पहले देते हैं कुरान। देखिएगा दोस्तों, यानी कि मुस्लिम कानून का मुख्य जो स्रोत होता था दोस्तों मुस्लिम कानून का, वो दोस्तों कुरान है, ठीक है। मुस्लिम कानून का मुख्य जो स्रोत होता है वो कुरान है। और दोस्तों पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का जो उल्लेख होता है वो दोस्तों किसमें, हदीस के अंदर है दोस्तों। किसमें, हदीस में। इसके अलावा दोस्तों हदीस दो इसके अलावा दोस्तों जो इज्मा है, इज्मा क्या है, देखिएगा, मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया जो कानून है, उस कानून किया गया कानून यह अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता है। कौन, यानी कि उसको हम कह सकते हैं इज्मा कहा गया है। इसके दोस्तों देखो कयास क्या है, तर्क और विश्लेषण के आधार पर जो कानून की व्यवस्था होती थी दोस्तों उसको कयास कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम कानून के जो स्रोत होते हैं वो कुरान है, दूसरा हदीस है, इज्मा है और कयास है। कुरान के अंदर दोस्तों मुस्लिम कानून का ये मुख्य स्रोत हुआ करता था। जिस तरह हिंदुओं में गीता होती थी दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे हदीस है दोस्तों, पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख है इसमें। और इज्मा दोस्तों जो मुजतहिद द्वारा व्याख्या किए गए कानून, यह अल्लाह की इच्छा का एक रूप माना जाता है। और जो कयास हुआ करता था वो तर्क व विश्लेषण के आधार पर कानून की व्यवस्था होती थी दोस्तों। देखिए दोस्तों जो मुजतहिद क्या होता है, यानी कि मुजतहिद देखिएगा इस्लामी कानून की व्याख्या करने वाला जो विधि वेता होता है, यानी कि विधि का जो ज्ञाता होता है, उसी को दोस्तों मुजतहिद कहा गया है। क्या कहा गया है, मुजतहिद कहा गया है। तय है ये दोस्तों, ठीक है। देखो जो सामान्य कानून क्या होता है, देखो सामान्य कानून होता है कि वे कानून
केवल मुसलमानों के ऊपर ही लागू हो, उन्हीं को हम सामान्य कानूनों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो कानून, सामान्य कानून कौन कौन से होते थे? जो मुसलमानों के ऊपर लागू होते थे। लेकिन जो फौजदारी जो कानून होते दोस्तों, वो दोस्तों हिंदुओं पर और मुसलमान दोनों पर लागू होते थे। ऐसे फौजदारी कानून होते थे। इसके अलावा दोस्तों जो गैर मुसलमानों का व्यक्तिगत जो कानून हुआ करता था दोस्तों, वो सुल्तान हिंदुओं के सामाजिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करते थे, और मुकदमे का निर्णय उनके विद्वान जो पंडित हुआ करते थे या ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। तो वो गैर मुसलमानों का व्यक्तिगत कानून हुआ करता था दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है क्या, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो न्याय व्यवस्था है और जो दंड व्यवस्था उसके बारे में। तो उसमें हमने पढ़ा है कि राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता वो सुल्तान होता था, धार्मिक मामलों को मुक्ति देखता था। इसके अलावा अन्य जो मुकदमे होते उसको काजी देखता था। और ग्राम पंचायतों के अंदर दोस्तों जो कानून जो व्यवस्था यानी कि न्याय व्यवस्था ग्राम पंचायतें ही देखती थी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों मुक्ति और जो काजी है वो उनका जो पद होता है वो वंशानुगत होता था। और मुस्लिम कानून में जो स्रोत होते थे कानून के, वो चार है दोस्तों: कुरान, हदीस का, इजमा और कयास। इसके अलावा दोस्तों मुजतहिद जो किसको कहा गया, इस्लामी कानून की व्याख्या करने वाला जो विधि का जो ज्ञाता हुआ करता था उसको मुजतहिद कहा गया है। सामान्य कानून दोस्तों मुसलमानों के ऊपर लगता था, और जो फौजदारी मुस्लिम और हिंदुओं पर दोनों पर लागू होता था दोस्तों। और गैर मुसलमानों का व्यक्तिगत जो कानून होता था वो दोस्तों जो सुल्तान जो हिंदुओं के सामाजिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करता था। इसके साथ ही इन मुकदमों की जो सुनवाई होती थी वो विद्वान पंडित या ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो भी अच्छा लगा है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं फिर एक बार दिल्ली सल्तनत के बारे में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।